चलिए कैलकुलस में स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस का लिमिट का पार्ट है और कैसे लिमिट का फॉर्म हम सेट करते हैं इसके बारे में थोड़ा हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। इसका कुछ मीनिंगलेस फॉर्म है कि लिमिट का फॉर्म किस तरह से हम सेट करेंगे। कुछ इवैल्यूएशन पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में कुछ फॉर्म है, जरा देख लीजिए। कुछ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 0/0, सेकंड में इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, थर्ड में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, फोर्थ में इनफाइनाइट इंटू 0, 5 0 के पावर 0, 6 इनफाइनाइट के पावर 0 और एक 7 में है 1 के पावर इनफाइनाइट। राइट, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है और इसी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर हम सेट करते हैं एक एक करके पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म का पहला कंडीशन क्या होता है इसके बारे में जरा देखिएगा, एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है अलजेब्रिक का है और ये अलजेब्रिक लिमिट का क्या टर्म और कंडीशन है। पहला फॉर्म अलजेब्रिक लिमिट से 0/0 फॉर्म है और ये 0/0 फॉर्म में एक पार्ट आता है ए में, एक पार्ट है ए जिसका नाम फैक्टराइजेशन। इस फॉर्म के लिए चलते हैं और ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है जरा देखिए। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि इस मेथड में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट को फैक्टर करना है। जैसे नॉमिनेटर एंड इन दिस मेथड हम रूल लिख देते हैं थोड़ा सा। इन दिस मेथड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर शॉर्ट में एनआर लिखेंगे एंड डीआर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर are factorized. The common factors are cancelled and the rest output the result। जरा देखिए इसका क्या हुआ टर्म और कंडीशन, इसके बारे में मैंने लिखा है क्या। अगर वो फॉर्म अलजेब्रिक का, देखिए हम स्टेप टू स्टेप समझाते हैं ज्यादा बढ़िया होगा। अगर वो फॉर्म अलजेब्रिक का है तो अलजेब्रिक में सबसे पहले देखना है कि ये 0/0 फॉर्म का है। अलजेब्रिक में है लेकिन ये क्या है, 0/0 फॉर्म में है। अगर वो 0/0 फॉर्म में है तो देखिए कि क्या उसको फैक्टराइजेशन हो सकता है, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर करना है। अगर फैक्टर होता है, फैक्टर करने के बाद कॉमन करना है और कॉमन करने के बाद कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद जो लिमिट का फॉर्म आएगा वो पुट करेंगे और पुट करो जो आएगा वो रिजल्ट कहलाएगा। राइट, अब क्वेश्चन कैसे है देखिएगा, ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन के आधार पर काम होगा। देखिए एग्जाम्पल से स्टेप टू स्टेप समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x minus 1 upon 2x square minus 7x minus plus 5। चलिए, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम देख लेते हैं जरा, इसका फॉर्म क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये हम देखना है कि ये जो मैंने दिया है ये अलजेब्रिक का क्वेश्चन है, रियली है अलजेब्रिक का है। अब ये अलजेब्रिक में है तो 0/0 फॉर्म में है या नहीं, तो ये चेक करने का तरीका क्या है कि 0/0 में है या नहीं। तो x का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, फंक पूरा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। देखिए x का 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या आएगा 0। राइट, फिर देखिए यहाँ भी 1 पुट करेंगे x जगह पर तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बचेगा 2 और फिर 7x में 1 पुट करेंगे तो खाली -7 बचेगा प्लस 5, तो 5 और 2 7 और -7 क्या आएगा 0, यानी ये भी 0/0 फॉर्म में आ गया। राइट, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। एक मिनट, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया, ये नोमिनेटर में पार्ट में भी और डिनोमिनेटर में। तो ये तो फॉर्म कर रहा था कि ये फॉर्म अलजेब्रिक का होगा, लेकिन ये 0/0 फॉर्म आना चाहिए, तो ये भी आ गया 0/0 फॉर्म में भी आ गया। अब ये 0/0 फॉर्म में तो आ गया,
लेकिन अब सवाल है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन करने का तरीका भी यहाँ पे है कि सॉल्यूशन करना है क्या कि अगर वो जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, तो नोमिनेटर पार्ट है x माइनस 1 और डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x, आप ये फैक्टर कर रहे हैं माइनस 2x और माइनस 5x और प्लस क्या आ जाएगा 5, यानी ये दोनों को हम ऐड करें तो माइनस 7 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लास्ट का मल्टीपल के बराबर आएगा। इसका फैक्टर का कहानी है लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1। अब देखिए इस दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं 2x और 2x कॉमन कर लेते हैं x माइनस 1 बचेगा और इसमें से माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या 2x माइनस 5। अब यहाँ पे x माइनस 1 कट जाएगा, x टेंड्स टू 1 1 बटा 2x माइनस 5, जिसमें से x का वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं। तो 1 अगर पुट कर दिया x के स्थान पर तो 1 जब पुट किया तो सोल्यूशन आ जाएगा -3। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो इसमें रूल में लिखा है कि अगर वो 0/0 फॉर्म है तो पहले इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए कि नोमिनेटर पार्ट तो अकेले है, इसका फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर उसका फैक्टर जब किया तो फैक्टर हो गया और फैक्टर करने के बाद कैंसिल करना है, जो कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद जो लिमिट है उसको पुट करना है, पुट करने के बाद जो आएगा रिजल्ट वही आंसर आ जाएगा। यही तो लिखा है था रूल में, मैंने देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा है इन दिस मेथड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर फैक्टराइज्ड, द कॉमन फैक्टर आर कैंसिल, जो कॉमन कर क्या करना है कैंसिल करना है, एंड द रेस्ट और पुट द रिजल्ट, तब क्या होगा उसका रिजल्ट आएगा। क्लियर? चलिए तो मेरा ये रूल समझ में आया। एक एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। चलिए पहले सबको समझ आ रहा है, जरा मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1 डिवाइड x स्क्वायर माइनस 1, राइट। देखिए अब ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है, अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, किस फॉर्म में है। मतलब ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक में है और 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो इसको डायरेक्ट पहले पुट कर लेते हैं x का वैल्यू, इससे पता चल जाएगा 0/0 फॉर्म में है या नहीं। x का 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 log 1 का वैल्यू भी log 1, यहाँ x का 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो log 1 0 आ जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो 1 और यहाँ -1 तो 0 आ जाएगा ऊपर में। अच्छा यहाँ 1 पुट करें डिनोमिनेटर में भी, यहाँ 1 है -1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी ये 0/0 फॉर्म में है। अब ये 0/0 फॉर्म में है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सॉल्यूशन करने का तरीका अपनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं कैसे। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर फैक्टर करना है। फैक्टर करने का तरीका अपनाते हैं। फैक्टर कैसे होगा इसके बारे में, x टेंड्स टू 1, इसमें ये वाला और ये वाला को एक साथ कर लेते हैं। देखिए x क्यूब माइनस 1, अब ये दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं। दोनों में से कॉमन करते हैं, देखिए log x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे log x बचेगा और डिवाइड में जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, राइट। फिर इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1, a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पुनः यहाँ पे सेट होगा a माइनस b इंटू a प्लस b लॉग x, और डिनोमिनेटर का पार्ट है जो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, जिसमें से एक काम कर सकते हैं कि x माइनस 1 हम कॉमन कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करने के बाद बचा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू लॉग x और डिवाइड
x माइनस वन अपॉन x प्लस वन। x माइनस वन कॉमन कर लेते हैं तो x का वैल्यू वन पुट करते हैं। x का वैल्यू जब वन पुट करते हैं, देखिए अब यहाँ पे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद जो टर्म बचा उसमें पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो वन पुट कर, यहाँ वन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वन पुट कर देते हैं। माइनस यहाँ पे वन, लॉग वन गुण क्या आएगा जीरो डायरेक्ट। यहाँ पे वन प्लस वन यानी वन प्लस वन है, यानी आ जाएगा 3/2 डायरेक्ट। यानी इस तरह से मेरा लिमिट का सॉल्यूशन है जो सामने दिख रहा है। तो ये फॉर्म है लिमिट का कंडीशन जो किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इस तरह से हम लिमिट का फॉर्म सेट करते हैं। और जरा देखते हैं अनेक प्रकार का फॉर्म। ये तो रहा फैक्टराइजेशन में, कैसे फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके सॉल्यूशन करना है। अब एक रेशनलाइजेशन का पार्ट आता है, जरा सेकंड पार्ट दे देते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन मेथड क्या है जरा देख लीजिए। देखिए इस मेथड में क्या है, इसमें रूल लिखवाएंगे नहीं, बस खाली बोल देते हैं। इस मेथड में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में इसका जो पावर होगा फ्रैक्शनल पावर होगा, यानी नॉमिनेटर का पार्ट या तो डिनोमिनेटर का पार्ट क्या रहे, पावर फ्रैक्शनल रहे, यानी पावर रूट में रहे, यानी पावर में 1/2 रहे, 1/3 रहे, 1/4 रहे, इस तरह से रहे। तो हमेशा रेशनलाइजेशन हो यानी रेशनलाइज हो। कैसे जरा देखिएगा एग्जाम्पल पे। अगर रेशनलाइजेशन का पार्ट है लेकिन वो फॉर्म 0/0 में ही रहेगा, ये फॉर्म क्या चीज में रहेगा 0/0 में ही रहेगा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h माइनस रूट x अपॉन h। अब जरा देखिएगा इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है कि ये फैक्टर नहीं हो सकता। अभी मैंने पहले बताया इसका फैक्टराइजेशन पार्ट, लेकिन ये फैक्टर नहीं हो सकता है। तो फैक्टर होता है, देखते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का रूल है कि जो फंक्शन रहेगा उसके पावर में क्या रहे, फ्रैक्शनल पावर रहे, यानी 1/2 रहेगा, 1/3 रहेगा, 1/4 रहेगा। तो इस तरह पार्ट जो जो भी रहेगा उसको हम रेशनलाइजेशन के रूप में डालेंगे। ठीक है, तो ये पावर तो फ्रैक्शनल है ना, पावर क्या है रूट में है यहाँ पे। ठीक है, तो रूट में है तो फ्रैक्शनल ही आएगा। तो इसको हमेशा क्या हुआ सोल्यूशन करना है रेशनलाइजेशन करके। कैसे करना है जरा इसके बारे में बताएंगे। पहले इसको चेक करना होगा कि किस फॉर्म का ये क्वेश्चन है, 0/0 है कि नहीं। देखिए h का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं तो रूट x बचेगा और माइनस रूट x तो क्या होगा 0। फिर h को क्या 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यानी ये गया 0/0 फॉर्म। ये 0/0 फॉर्म तो आ गया है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करें जरा देखिएगा। इसका रेशनलाइजेशन करने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h माइनस रूट ऐसे, और इसका रेशनलाइज करेंगे, यानी माइनस तो प्लस रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। रूट x माइनस h प्लस रूट x डिवाइड रूट x माइनस h प्लस रूट x, राइट। यहाँ पे जरा देख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इतना का स्क्वायर। रेशनलाइज करते हैं माइनस को प्लस से, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और डिवाइड का जो पार्ट है वो सही रह जाएगा, रूट x माइनस h प्लस x। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट समाप्त होगा, माइनस स्क्वायर समाप्त होगा, माइनस x अपॉन h रूट x माइनस h प्लस रूट x। इसमें कुछ कैंसिल होगा, रूट x कैंसिल, जो टर्म बचा है देख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और डिवाइड में भी क्या है h है, तो रूट x माइनस h प्लस रूट x। h से h कटेगा और h के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -1 और 0 पुट कर देंगे तो रूट x माइनस 0 प्लस रूट x। और यहाँ पे देखिएगा माइनस में है रूट x क्या हुआ 2 रूट x। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन का फॉर्म बनेगा, यानी जब भी पार्ट अगर पावर में फ्रैक्शनल रहे, चाहे तो ऊपर का पार्ट रहे तो नीचे का पार्ट रहे, हमेशा रेशनलाइजेशन होगा, राइट। रेशनलाइज करके जो कटेगा काट देना है, काटने के बाद जो बचेगा उसमें हम वैल्यू पुट कर देना है।
वही आएगा इसका रिजल्ट। चलिए तो इसका हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट p माइनस x p प्लस x माइनस p माइनस x डिवाइड q प्लस x माइनस रूट q माइनस x। देखिए अब ये सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये फॉर्म जो है किस टर्म में होगा। तो पहले एक काम कर लेते, चेक करते हैं क्या कि ये 0/0 फॉर्म का है कि नहीं। तो x का डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं हम 0, तो रूट p माइनस रूट p यानी क्या आ गया 0। फिर देखिए 0 पुट करें, 0 पुट रूट q माइनस रूट q क्या होगा 0, यानी ये 0/0 फॉर्म हो गया। अब 0/0 फॉर्म हो गया तो इसको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे इसके बारे में जरा देखेंगे। सोल्यूशन करने का तरीका इसको मैंने समझाया क्या, रेशनलाइज करना है, नोमेटर क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे जरा देखिएगा। जब ऊपर में फ्रैक्शन रहे हैं तो ऊपर से करना है, नीचे में रहे तो नीचे से करना है, अगर दोनों में रहेगा तो दोनों से रेशनलाइज करना है। वो दोनों से रेशनलाइज कैसे करेंगे इसके बारे में। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट p प्लस x माइनस रूट p माइनस x डिवाइड रूट q प्लस x माइनस रूट q माइनस x। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज करना है नोमेटर पार्ट से। रूट p प्लस x प्लस रूट p माइनस x, ऐसा ही रूट p प्लस x प्लस रूट p माइनस x नीचे है। अब डिनोमीटर से भी करें रेशनलाइज, माइनस से तो क्या करें प्लस से, डिनोमीटर से कर रहे हैं इस तरह से प्लस रूट q प्लस x प्लस रूट q माइनस x। लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए पहले नोमिनेटर पार्ट को रेशनलाइज किया गया, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया गया, सामने दिख रहा है एक एक करके। अगर जब ऊपर नीचे दोनों में है तो दोनों से रेशनलाइज करेंगे। अब इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन में a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नोमिनेटर पार्ट का बगल वाला ये है, ऐसा ही रह जाएगा रूट क्यू प्लस एक्स रूट क्यू माइनस एक्स। फिर यहाँ पे a माइनस बी, का में भी क्या है इसका और इसका सोल्यूशन है a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट p प्लस एक्स प्लस रूट p माइनस एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट समाप्त हुआ तो p प्लस एक्स, स्क्वायर रूट समाप्त हुआ तो माइनस 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 क्या जाएगा प्लस, राइट, और ये बगल वाला ऐसा ही रह जाएगा रूट q प्लस एक्स प्लस रूट q माइनस एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट यहाँ भी समाप्त हुआ तो रूट यहाँ पे q प्लस एक्स माइनस q माइनस माइनस प्लस, यहाँ रूट p प्लस एक्स प्लस p माइनस एक्स, p से p कट गया और q से q कट गया। अब इसके बाद जरा देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x और x मिलकर क्या हो गया 2x, और यहाँ पे रूट q प्लस एक्स प्लस रूट q माइनस एक्स डिवाइड x क्या हो गया 2x, और डिनोमिनेटर का पार्ट ऐसे ही लिखा जाएगा रूट p प्लस एक्स प्लस रूट p माइनस एक्स। ये वाला कट गया और x का डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो रूट q प्लस 0 प्लस रूट q माइनस 0, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे रूट p प्लस 0 प्लस रूट p माइनस 0। अब यहाँ पे क्या है रूट q और टू रूट p, यहाँ पे 2 कटेगा तो इतना आंसर बचेगा, यही रहेगा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह सोल्यूशन हम कर सकते हैं। इस तरह का पार्ट को जब भी रेशनलाइजेशन का पार्ट रहेगा तो हम कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो रेशनलाइजेशन भी क्लियर हो गया, फैक्टराइजेशन भी क्लियर हो गया कि किस तरह से क्वेश्चन को हम पहचाने। अब थोड़ा सा आगे का फॉर्म दिखाते हैं। रेशनलाइजेशन मैंने बताया कि ऊपर से भी नीचे से दोनों से कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है ना क्या
फिर से एक बार समझा भी देते हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया क्या कि जो भी पार्ट का हम रेशनलाइज़ेशन करेंगे, तो पहले उसमें देखना है कि अगर जैसे मैंने पहले बताया था फैक्टराइज़ेशन, तो फैक्टराइज़ेशन में कि जनरली फैक्टर हो सकता है क्वेश्चन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, लेकिन अगर हम रेशनलाइज़ेशन तभी हम करेंगे जब उसका पावर फ्रैक्शनल रहे। फ्रैक्शनल पावर कहे तो पावर में 1/2 रहे, 1/3 रहे, 1/4 रहे, तब समझिए कि वो रेशनलाइज़ेशन में ही गिनती होगा, उसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये फैक्टर ही ये सिर्फ रेशनलाइज़ेशन ही होगा। रेशनलाइज़ेशन क्या होगा कि माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर पार्ट का है तो डिनोमिनेटर पार्ट से रेशनलाइज़ करेंगे और अगर मान लिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों तरफ से है, तो हम दोनों तरफ से रेशनलाइज़ करेंगे। तो इस तरह से हम रेशनलाइज़ेशन का प्रक्रिया अपना सकते हैं। मैंने क्या किया है पहले कि ऊपर वाला का रेशनलाइज़ किया, माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज़ किया है, राइट? और डिनोमिनेटर में माइनस है तो क्या किया? प्लस से रेशनलाइज़ कर दिया है। फिर मैंने सेट क्या किया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट ऐसा ही रह गया। वैसा ही डिनोमिनेटर में क्या है कि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लाइन ऐसा ही है। फिर मैंने स्क्वायर रूट समाप्त किया, फिर स्क्वायर रूट समाप्त किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में क्या हो गया प्लस, फिर ये लाइन बगल में ऐसा ही रह जाएगा। फिर डिनोमिनेटर साइड में भी स्क्वायर रूट समाप्त कर दिया, ये लाइन है, फिर ऐसे रहेगा। फिर माइनस पी प्लस पी कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्यू क्यू कट जाएगा, तो एक्स एक्स यहाँ पे 2x, फिर एक्स एक्स 2x बचेगा। ये भी दोनों कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ पार्ट उसको मैंने क्या किया कि x का डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं 0 0, तो बचेगा रूट क्यू और रूट पी, तो दोनों ऐड होकर के 2 रूट क्यू और 2 रूट पी, 2 2 कटेगा तो सिर्फ रूट क्यू बटा रूट पी बचेगा। आंसर वही हो जाएगा। क्लियर? तो आगे टर्म बढ़ा सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में मेन टर्म क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस 1 के पावर n अपॉन x माइनस a, x माइनस a इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा n इंटू 1 के पावर n माइनस 1। यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला का मेन टर्म है जो सामने दिख रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे क्या है, ये भी फॉर्म किसका है? 0/0 फॉर्म का ही है। ये भी 0/0 फॉर्म का है। इसमें भी जो क्वेश्चन का रहेगा फॉर्म 0/0 ही आएगा फॉर्म। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ध्यान रखना क्या है, देखिए सबसे पहले x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, यानी यहाँ पे जो पावर है दोनों सेम रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे x है तो यहाँ भी नीचे में भी x होना चाहिए। अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए और माइनस ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला होगा n इंटू ए के पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लियर करते हैं पूरी तरीके से। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसान से एग्जाम्पल। लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2 अपॉन x माइनस 2। देखिए अब सवाल इसमें सबसे पहले आता है कि पहले तो पावर दोनों सेम होना चाहिए जो कि है। दूसरी बात कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए और यहाँ हमेशा माइनस होना चाहिए। तब ये फॉर्म जो है ना इस तरह से सेट होगा। लेकिन अब मैंने बताया कि ये 0/0 होना चाहिए, तो x का डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं लिमिट 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 0, और नीचे भी क्या 2 पुट कर 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, यानी ये 0/0 फॉर्म का कंडीशन है। अब 0/0 फॉर्म का कंडीशन है तो सबसे पहले इसमें हम एक काम कर लेते हैं। क्या करते हैं जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर n माइनस 1 के पावर n x माइनस a, तो n इंटू a के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए n के स्थान पर यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू, ठीक है फॉर्मूला देख लीजिए, n इंटू a के पावर n बन रहा है, n यहाँ a मेरा कितना है 2 है, तो 2 इंटू फिर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी इसका कंप्लीट आंसर हो गया, राइट? एक और क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया हुआ।
देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लिमिट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स के पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे का क्वेश्चन जो है, सबसे पहले ये देखना है कि पावर सेम होना चाहिए। तो इसके पावर तो 5 है, लेकिन 1 के पावर कुछ है ही नहीं। तो देखिए अब सवाल यहाँ पे है क्या ना, पहले ये देख लेते हैं कि ये 0 है कि नहीं। तो x का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, तो 1 के पावर 5 1 और माइनस 1 क्या आएगा 0। फिर यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, यानी ये 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो उसके लिए जरा देखिएगा, ये तो है, लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि नहीं इसके बारे में देख लेते हैं। तो पावर सेम होना चाहिए, तो पावर सेम के लिए पहले एक काम कर लेते हैं, इसके पावर तो 5 है, अगर 1 के पावर भी अगर 5 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये x और माइनस 1 लिख दिया, जिसमें से अब यहाँ पे का फॉर्म सेट करते हैं कैसे। देखिए मैंने बोला था कि पावर दोनों सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पावर दोनों सेम है। मैंने बोला क्या कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, और हमेशा माइनस होना चाहिए। तब फॉर्मूला n इंटू ए के पावर m माइनस 1, यहाँ n है कितना, तो n की जगह पर 5 है, 5 इंटू a, तो a मेरे कितना है 1 है, तो 1 n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, अर्थात 5 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आए। तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ध्यान में रहेगा, और क्वेश्चन ऐसा बना लेना है। लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर 4 माइनस a के पावर 4 अपॉन x माइनस a। इसमें सबसे पहले देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन अब देखना ये है कि ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 0/0 फॉर्म के लिए, x का वैल्यू डायरेक्ट a पुट करते थे, a के पावर 4 और पहले से माइनस a के पावर 4, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर a माइनस a यानी क्या होगा 0, यानी ये 0/0 फॉर्म का है क्वेश्चन। राइट। अब ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हम सेट करें जरा देखिएगा। सेट करने का तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू a और x के पावर 4 माइनस a के पावर 4 x माइनस a। तो देखिए मैंने बोला था कि पावर दोनों सेम होना चाहिए, और जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ। तो देखिए क्या n इंटू, राइट, a के पावर n माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं, देखिए n मेरा हो गया 4 और a तो ये है ऑलरेडी, तो 4 इंटू a के पावर 3, ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से सोल्व हम कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन हम इस पर और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। इसका क्या होगा सॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है या नहीं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि x के जगह पर 2 पुट करते हैं, तो 2 के पावर 4 16 होगा, 16 में 16 क्या आएगा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 2 में 2 क्या आएगा 0 आएगा, यानी 0/0 फॉर्म का ये क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद क्या करना है जरा देखिए। पहले तो एक काम करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर तो 4 है और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और डिवाइड में है x माइनस 2, जिसमें अब यहाँ पे का जो फॉर्म है, पावर दोनों सेम है, नीचे भी दोनों सेम है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेट हुआ n इंटू 1 के पावर n माइनस 1, तो 4 2 के पावर 3 यानी 32 आ जाए। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, x टेंड्स टू माइनस 3 x के पावर 3 प्लस 27 डिवाइड x के पावर 5 प्लस 243।
अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो यहाँ तो अब है क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ x के पावर 5 है, x के पावर 3, x के पावर 5 आ गया है, 27 या 20 243 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर सेट नहीं हो रहा है ये। लेकिन अब देखते हैं कि ये 0 फॉर्म में क्वेश्चन है या नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, पहले x के वैल्यू -3 पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर -27 और +27 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो आएगा 243 माइनस में, यहाँ प्लस में, तो क्या आएगा 0, यानी 0 फॉर्म का क्वेश्चन है। अब ये 0 फॉर्म क्वेश्चन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, न इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, न रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। अब देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, या सेट होगा। तो सेट करने का तरीका अपना लेते हैं, कैसे जरा देख लेते हैं। लिमिट -3, यहाँ पे 3 के पावर माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई तो माइनस ही आएगा, लेकिन वो माइनस बाहर में भी है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, यानी +27 आ जाएगा। x के पावर 5 है, अब यहाँ पे 243 को ले सकते हैं, -3 के पावर 5 माइनस को मल्टीप्लाई, माइनस को 5 बार मल्टीप्लाई तो माइनस से आएगा, पहले से माइनस यहाँ पे बाहर में भी है, तो माइनस में क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए अभी तक सेट नहीं हुआ, लेकिन हमें सेट करने का एक तरीका अपनाते हैं, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर x माइनस -3, यानी ऊपर पार्ट में भी डिवाइडिंग करते हो, नीचे पार्ट में डिवाइडिंग करते हैं, यहीं पे डिवाइडिंग कर देते हैं सबसे अच्छा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर पार्ट में भी डिवाइडिंग करते हैं ऐसे, ये तो है ऊपर का पार्ट, इसमें डिवाइडिंग कर दिया x -3 से पूरा, वैसा ही x के पावर 5 -3 के पावर 5, यहाँ भी x -3, राइट। अब इसके बाद जरा हम एक काम कर लेते हैं, देखिए मैंने ऊपर पार्ट में भी डिवाइडिंग कर दिया और नीचे का पार्ट भी डिवाइडिंग कर दिया। अब यहाँ x के पावर n माइनस a के पावर n, x माइनस a, तो हो गया n इंटू n मेरा हो गया 3 और -3 के पावर 3 -1, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये दोनों पावर सेम हो गया और x यहाँ भी हो गया, -3 हो गया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म सेट हो ऊपर में, तो n इंटू a के पावर n -1। अब नीचे में भी क्या, देखिए 5 ऊपर में पावर सेम है और नीचे ये टर्म भी सेम है, यहाँ क्या होगा n इंटू -3 के पावर 5 -1। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 3 और -3 के पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और -3 के पावर 4 आ जाएगा, यहाँ 2 कटेगा। देखिए नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, यहाँ पे है 3 और -3 है और पावर में 2 है, 5 है, -3 के पावर 4 है, तो ये यहाँ पे 2 कटेगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5 -3 के पावर 2, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 है, 3 -3 का स्क्वायर 9 ही ना हुआ, यहाँ पे 3 से कटेगा दीवार में, तो 1/15 बचेगा, यानी इसका फाइनल रिजल्ट जो है 1/15 हुआ, जो सामने दिख रहा है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं जो बनाने के लिए, वो बनाइएगा, और इसका नहीं बनेगा तो अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो SW ग्रुप में है 2 क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस x के पावर 1/n -1 अपॉन x। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1/3 -1 माइनस x के पावर 1/3, और डिवाइड में मेरा क्या बचेगा, x बचेगा, राइट। और जो है ये हो गया, राइट। इसका हम दोनों का आंसर लिख देते हैं। आंसर इसका है 1/n, और इसका आंसर ही देते हैं, इसका आंसर है 2/3। दोनों का आंसर लिख दिया है, और दोनों के आंसर के अनुसार अपना बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा क्लास में। चलिए, तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो है विशेष जो है ना, अगले क्लास में इसका और आगे का बताएंगे।